Let me start. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. I hope all of you are doing well and great at your own time and pace. एंड डू लेट मी नो आपने हमें कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है ताकि मुझे मालूम हो कि आप लोग किस किस जगह से हैं. थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी शेयर कीजिए ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, कौन कौन है और क्या क्या करते हैं अपनी जिंदगियों में. ठीक है, थोड़ा सा मुझे आपके बारे में आइडिया हो. काफी दिनों के बाद जो है मैं जिसको कहते हैं ना कि वर्कशॉप कर रही हूँ. तो लेट्स सी कि आज कितने लोग जो हैं वो मुझे मिलते हैं जो पहले आते हैं और कितने लोग जो हैं वो आज फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं. जो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं डू लेट मी नो इंशाल्लाह कि आपका बिल्कुल फर्स्ट टाइम है. सो यस, लेट्स मूव फॉरवर्ड. आज का दिन है हमारा रिगार्डिंग द मीनिंगफुलनेस, माइंडफुलनेस एंड द होलिस्टिक लाइफस्टाइल. ये सब क्या क्या है और ये क्या होती है जो है बामायनी जिंदगी, जिसके बारे में हम इतना ज्यादा बोलते हैं कि भाई लाइफ को मीनिंगफुल बनाइए और अपनी जिंदगी को जो है वो होलिस्टिक बनाएं. होलिस्टिक लाइफस्टाइल के बारे में हम बहुत ज्यादा बात सुनते हैं. तो आखिर ये सब चीजें हैं क्या? अच्छा, आप लोगों की भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी रिगार्डिंग कहते हैं ना, आप लोग जो भी मतलब बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आप लोग रखते होंगे. तो डू लेट मी नो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग मीनिंगफुलनेस को लेकर, होलिस्टिक लाइफस्टाइल को लेकर क्या है. अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया लाहौर से, जंग से, कराची से, कनाडा से, इस्लामाबाद से, लंदन से मैं देख सकती हूँ. तो माशाल्लाह बारकाल्लाह फीक ऑल ऑफ यू. जो लोग कराची से आए हुए हैं स्पेशली, बहुत गर्मी है. जो भी इंटीरियर सिंध से आए हुए हैं, बहुत ज्यादा वहाँ पे हीट वेव है. पंजाब के इलाकों में बहुत गर्मी है. इंडिया से हमें शहाना ने ज्वाइन किया है. इंडिया का क्या मौसम है, वो किस जगह से है, आई डोंट नो राइट नाउ, बट मुल्तान इज आल्सो वेरी हॉट राइट नाउ. तो अल्लाह ताला बहुत आसानी करें सब लोगों के लिए. ओके, जर्मनी से हमें रेलिका ने ज्वाइन किया है. सो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे जी. और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. तो मुझे जरूर अपनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दीजिएगा कि आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है मीनिंगफुलनेस या मीनिंगफुल लाइफ को लेकर, इसको हम बामायनी जिंदगी कहते हैं. और होलिस्टिक लाइफस्टाइल जो हम कहते हैं कि होलिस्टिक लाइफस्टाइल होना चाहिए. और मैं देखती हूँ कि बहुत मतलब तकरीबन कोई साल होने को आया है दिस माइंडफुलनेस, दिस मीनिंगफुलनेस एंड द होलिस्टिक लाइफस्टाइल आर नाउ ट्रेंडिंग, राइट? तो हम देखते हैं कि हर दूसरा बंदा कहता है कि ओके अपनी लाइफ को आप मीनिंगफुल बनाएं. ठीक है, माइंडफुल रहें. माइंडफुलनेस के लिए बहुत सारी हम एक्सरसाइजेस, मेडिटेशंस भी करवाते हैं. एंड देन होलिस्टिक लाइफस्टाइल हम अपनाना चाहते हैं. आखिर ये सब है क्या? हमारी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में जो मेजरली है, जैसे अब हमें आना शुरू हो गए मैसेजेस, मैं आप लोगों के लेती हूँ एंड देन वी विल सी. किरण बताती हैं कि पर्पसफुल लाइफ जिससे अल्लाह के करीब हो सकें और वाइल टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग. गुड. तो अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं बामायनी जिंदगी. क्या मीनिंगफुल spending life according to the way Allah said, be conscious and reflective. यास्मीन शबीर, बारकाल्लाह फीक, वेरी नाइस. अब ये जो पीएचडीसी वाले स्टूडेंट्स आते हैं ना, इनकी आपको डेफिनेशन बिल्कुल ठीक मिलने वाली है. तो मैं एक्सपेक्ट भी करती हूँ कि ये लोग माशाल्लाह हमें बिल्कुल ठीक ठीक जो है ना वो आंसर्स दे रहे होंगे. शहाना कह रही है लाइफ अपॉन कुरान और सुन्ना इज अ मीनिंगफुल लाइफ फॉर मी. गुड, बारकाल्लाह फीक. अच्छा, जब भी हम बात करते हैं ना मीनिंगफुल की, आप लोगों ने एक लफ्ज सुना होगा, बेमायनी. बेमायनी का लफ्ज हम सबने सुना हुआ है कि ऐसा काम ना करो जो बेमायनी हो. ये चीज मेरे लिए बेमायनी है, जिसका कोई मायनी ना हो. ठीक है. अच्छा, हमने फिर एक लफ्ज सुना होगा बामायनी. इसने बड़ी बामायनी बात की है. ठीक है, इसकी बात बहुत ज्यादा समझ आती है. इसकी बात मतलब अगर हमें अंडरस्टैंडिंग में आई है तो ये बामा, इसका कोई मायनी है पीछे. ठीक है. अच्छा, फिर हमने एक लफ्ज सुना हुआ है गायब दिमाग. किस किस को बचपन में और जवानी में सुनने को मिला है कि तुम बहुत गायब दिमाग हो, और शायद अभी भी सुनने को मिलता हो गायब दिमाग. हमने एक लफ्ज सुना हुआ है. ठीक है. तो गायब दिमाग जो है हम अनीला कह रही है, मीन इकरा कह रही है मुझे, और शाहना कह रही है नहीं. तो शाहना, यू आर गुड.
अच्छा, तो गायब दिमाग हमने एक लफ्ज सुना हुआ है, एक हमने हाजिर दिमाग एक चीज सुनी हुई है। हाजिर दिमाग सुना हुआ है किसी ने? फलां बहुत हाजिर दिमाग है, ये बहुत हाजिर दिमाग है, या फलां बच्चा बहुत हाजिर दिमाग है ना? हमने ये चीजें, अल्फाज, हम इन अल्फाज के टकराव से गुजरते रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अल्फाज हमारे लिए नए हों। तो जब हम बात करते हैं मीनिंगफुल की, तो मीनिंगफुल है बामायनी। ठीक है, बामायनी यानी कि जिस जिंदगी का कोई मायने हो। अच्छा, फिर हम कहते हैं माइंडफुल, माइंडफुल लिविंग। अच्छा, अब जिस प्रोपोजिशन में मैं बात कर रही हूँ, तो हम हर माइंडफुल लिविंग को, मीनिंगफुल लिविंग को माइंडफुल लिविंग ही समझते हैं। मतलब हर मीनिंगफुल लाइफ एक्चुअली माइंडफुल लाइफ ही होती है। ठीक है, यानी कि हर जिंदगी जो बामायनी है वो माइंडफुल होती है। हम ये दो बातें समझ सकते हैं कि अगर जिंदगी बामायनी है, तो इसका मतलब है कि ये बामायनी जिंदगी जो है ये मीनिंगफुल है, इसके कोई मायने है। ठीक है। होलिस्टिक लाइफ एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। होलिस्टिक लाइफ एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता, बट दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट। जैसे अगर मैं मीनिंगफुल और माइंडफुल को इकट्ठा कर रही हूँ, तो दे आर एक की दूसरी शाख, आप समझ लो। ठीक है। और जो होलिस्टिक लाइफस्टाइल है वो दूसरी चीज है। ठीक है। यानी कि जब हम मीनिंगफुल लाइफ गुजारेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम माइंडफुल होते चले जाएंगे। हम माइंडफुल होते जाएंगे, और जितना हम माइंडफुल होते जाएंगे, उतनी हमारी लाइफ मीनिंगफुल हो जाएगी। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा किस तरह से देखते हैं, ये बामायनी जिंदगी, ये क्या है, ये माइंडफुलनेस, ऐसा कि हम इसको डिस्कस करें। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं बात किसी से कर रहे हो, और कोई सामने वाला आपसे बात कर दे, जैसे अम्मी हमसे बात करती हैं, वो बात करके निकल जाती है, हम कहते हैं अच्छा ये आपने कब कहा? और कहती है मैंने अभी तो कहा है। स्पेशली घर में मियाँ और बीवी के साथ ये बहुत ज्यादा होता है। मियाँ कहते हैं मैंने तो ये बात की है, हम कहते हैं आपने ये बात कब की? ये बात तो आपने मुझसे नहीं की। अच्छा, फिर बीवियों के साथ भी होता है, वो कहते हैं नहीं तुमने ये बात नहीं की, हम कहते हैं नहीं हमने तो ये बात आज सुबह ही आपसे की है। कहते हैं मुझे नहीं पता लगा अगर तुमने। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम सामने बहन भाइयों से एक बात, कन्वर्सेशन हुई होती है, लेकिन हम कहते हैं हमें नहीं पता लगा। वो कहते हैं अभी तो बात हुई है, तुम्हारे सामने बात हुई थी। तो ये हमारी, क्या कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं? हाजिर दिमाग और गायब दिमाग होने की एक छोटी सी अलामत है। ये होता है, नेचुरली हमारे साथ होता है। अच्छा, फिर हमारे साथ एक दफा ये हमारे साथ सड़कों पे भी होता है। जैसे कभी आप गाड़ी में जा रहे होते हैं, और हमने पहुंचना होता है जी एक जगह पर, और एकदम से रास्ता गुजर जाता है। हम इसको हाईवे हिप्नोसिस भी बोलते हैं। मतलब हम सोए नहीं होते, जैसे अगर सोए हो तो फिर तो गाड़ी की टक्कर लग जाए, हम जागे होते हैं। ठीक है। मतलब हम जागे भी होते हैं, हम रास्ता भी देख रहे होते हैं, लेकिन जगह फौरन आ जाती है। जगह फौरन से आ जाती है, हमें लगता है अच्छा अभी आ गई, एकदम से आ गई, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं लगा, हम इस गली में पहुंच गए। ठीक है। ये भी एक सिनेरियो हमारा बनता है बहुत ज्यादा, है ना? ये भी हमारा एक सिनेरियो बनता है कि हम कहते हैं कि भाई ये मतलब ये एकदम से हो गया। ठीक है। तो और उसके अलावा भी हमारे साथ कब कब होता है ये, हम जब खाना वगैरह खा रहे होते हैं, पता भी नहीं चलता, ओ आज तो ओवर ईटिंग हो गई। ये ओवर ईटिंग किस किस की होती है? मतलब पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं, जब तक पता चलता है बहुत देर हो गई होती है। जब तक पता चलता है बहुत दूर निकल गए होते हैं हम। फिर मतलब हाथ रोकना मजबूरी बन जाती है। तो ये भी हमारे साथ एक कंडीशन होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये भी हमारी आ, गैर दिमागी या हाजिर दिमाग जिस वक्त नहीं होते, गायब दिमाग होते हैं, उस टाइम पे हमारे साथ होता है। अच्छा, ये सब चीजें होने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ प्रॉब्लम्स है, ये हम सबके साथ होता है नेचुरली। ठीक है। ये हम सब लोगों के साथ होता है। लेकिन अच्छा, ये रीजन बन क्यों रही है, ये हमने देखना है, और इससे हमने बाहर क्यों आना है। क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीजें ट्रैक नहीं कर पा रहे ना, इट मीन्स कि हम गायब दिमाग हैं इन तमाम चीजों की तरफ से। ठीक है, हमने बिल्कुल इनको छोड़ा हुआ है, अल्लाह हाफिज छुट्टी, बस चल रही है लाइफ, खाना खा रहे हैं तो बस खा रहे हैं, मतलब दिस इज ए पार्ट ऑफ रूटीन। उस रूटीन के सर्कल में हम ऐसे हैं कि बस ये काम ऐसे ही हो रहा है, और वो होता चला जा रहा है। मतलब लाइफ इज फॉर लाइफ इज अपॉन टू यू।
हालांकि जिंदगी तो हमारे लिए है ना, हम पे नहीं है, हमारे लिए हो रही है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस विद अस। तो हमारी जिंदगी में वो सब चीजें कब आएंगी, जब हम कहेंगे अच्छा अब इस लाइफ को जिसमें खाना खाते पता नहीं चल रहा, जाते हुए कुछ पता नहीं लग रहा, बात करते हुए पता नहीं चल रहा, इट मीन्स वी आर नॉट देयर। हम फिजिकली वहां हैं लेकिन मेंटली हम वहां से एबसेंट हैं। और ये एब्सेंस क्यों है, ठीक है, इस एब्सेंस की रीजन क्या है, तो इसकी बहुत सारी रीजंस हमारे अंदर हैं। ठीक है, हमारे अपने अंदर इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। रीजंस क्या क्या हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। हम कुछ सोच रहे सकते हैं, हमारी कोई परेशानी हो सकती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि वो जो भी हमारी लाइफ के सर्कल में चल रहा है, हम एग्जैक्टली जिस टाइम पे कोई और काम कर रहे होते हैं वो हमारे साथ हो रहा होता है। अब ये भी एक प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें अपनी जिंदगी को बामायने करना पड़ेगा। और बामायने जिंदगी कौन सी होती है? एक ऐसी जिंदगी जिसमें आप एक हायर पर्पस के साथ अटैच होते हैं। एक हायर पर्पस, लेकिन उस हायर पर्पस को फुलफिल करते हुए आप अपने जो लाजिम रोल्स हैं, जिसको हम मैंडेटरी रोल्स बोलते हैं, अपने लाजिम जो जिंदगी के रोल्स हैं, उनसे गफलत नहीं बरतते। आप उस बामायनी जिंदगी के जो आपका मेन मकसद हयात है उसको फुलफिल भी करते हैं, अपने रोल्स को भी पूरा करते हैं, और अपनी उस जिद्दोजहद में अपनी अपनी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं वो भी पूरी करते हैं। ये नहीं कि मेरी जिंदगी का ये पर्पस है तो बस अब मैंने सब कुर्बान कर दिया, नो। आप उसमें अपने जो रोल्स हैं वो पूरे डिफाइन डेफिनेशंस के साथ पूरे करते हैं, और आप जिंदगी को एक बड़े मकसदियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कहते हैं बामायनी जिंदगी। अब अगर एक आप में से कितनी खवातीन मदर्स हैं, कितनी खवातीन यहाँ पे मदर्स हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ना थोड़ी सी गलत फहमी भी है। हमारे यहाँ गलत फहमी ये है कि ओके, अगर मैं जो हूँ मदर हूँ तो फिर मतलब मैं तो बड़े मकसद के साथ अटैच नहीं हूँ। मतलब बड़ा मकसद शुड बी समथिंग आउट ऑफ होम। ऐसे माइंड में आता है ना कि बड़ा मकसद शायद घर से बाहर निकल के ही हासिल होता है। एक हमारे दिमाग में ये बात आती है। ठीक है, तो बड़ा मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप घर से बाहर निकल के काम कर रहे होते हैं। आपकी बीइंग ए मदर, आपका बड़ा मकसद आपकी औलाद की तरबियत है। अगर एक माँ अपने बच्चे को फीड ही करवा दिया है, ये उसके ग्रेटर गोल्स में से एक बड़ा गोल है, और ये अगर वो फुलफिल कर रही है, क्योंकि ये कोई और नहीं कर सकता, ये कोई और नहीं कर सकता, ये वो उसका रोल है, ये वो एक ग्रेटर कॉज है जिसके लिए वो डिवोटेड है और वो काम कर रही है। मतलब हमारे यहाँ एक इतना मजाक बना दिया गया ना कि हाउस वाइफ, ओनली हाउस वाइफ, जस्ट ए मेयर हाउस वाइफ, पैथेटिक हाउस वाइफ, पता नहीं कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे टैग्स लगा दिए गए हैं हाउस वाइफ को। तो ये वो ग्रेटर गोल है जो एक औरत फुलफिल कर रही होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अच्छा, इस कॉज के साथ क्या औरत कोई और काम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। एक बामायनी जिंदगी जो है वो उसको अगर उसमें वो एक कदम और आगे निकलती है, उसकी सारी ख्वाहिशात, उसकी सारी जो कहते हैं ना पर्पस, वो सिर्फ अपनी जात तक नहीं है, जात से आगे है। औलाद है, फिर आगे उसकी कम्युनिटी है जिसको वो सर्व करना चाहती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम बामायनी लाइफ कब गुजारेंगे? जब हम अपने वो मैरिटरी रोल्स भी साथ साथ पूरे कर रहे होंगे। ये नहीं कि बच्चे मेरे डे केयर में, लेकिन मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं ग्रेटर गोल के लिए और अपनी जिंदगी को बामायनी बनाने के लिए घर से बाहर जा रही हूँ। ठीक है, तो हम इस तरह से एक बामायनी जिंदगी को एनालाइज करते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें ओब्वियसली माइंडफुल भी होना है। अब वो हम कैसे होंगे? हम मीनिंगफुल लाइफ गुजारने के लिए माइंडफुल रहना चाहते हैं, लेकिन हमें हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो हमें होने नहीं दे रही। क्या? अगर मैं पूछूं कि हम ये सब कर लें लेकिन हर्डल क्या आ रही है, अगर वो हर्डल मैं पूछूं, तो क्या आप में से कोई अपनी हर्डल बताना चाहेगा कि ओके मैं ये मैं एक लाइफ गुजारना चाहती हूँ, मैं इसको पॉजिटिविटी के साथ देखना चाहती हूँ, लेकिन यस देयर आर problems problems I would love to see the problems jumps there। अच्छा, यहाँ पे मदर्स हमारे साथ हैं माशाल्लाह। पास्ट का दुख सोचते रहते हैं, फ्यूचर के खदशात।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, सीन ये है कि हम सबकी जिंदगियों में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हमें कंपल्सिव बनाते चले जा रहे हैं, हमारा बिहेवियर कंपल्सिव होता चला जा रहा है। यानी कि फौरन से फौरन, ठीक है, फौरन से फौरन हर चीज। अच्छा, अनीला कहती है टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आई थिंक आई हैव टू टेक ऑन मी। गुड। ट्राइंग हार्ड फॉर समथिंग बट नॉट अचीविंग इट और लूजिंग इन इट। ओके। आई एम अ पर्सन हु शिफ्ट फ्रॉम वन थिंग टू अनदर वेरी क्विकली। सो अगर कुछ करना भी है तो मुझे मेरे नीश नहीं पता होता, मेरा आई कैन फिगर इट आउट। कंसिस्टेंसी एंड लूजिंग ऑफ मोटिवेशन। ओके। और इन कहती है माय हस्बैंड इज माय बिगेस्ट हर्डल इन प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली। वी कैन वी कैन डिस्कस इट, श्योर फॉर श्योर। अच्छा, ये नहीं कि सारी मतलब यू गाइस हैव सम आइडिया कि अच्छा ये मेरे साथ प्रॉब्लम जो है ये है कि टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने ऊपर ले ली है। गुड। एंड ट्राइंग हार्ड फॉर समथिंग बट नॉट अचीविंग इट और लूजिंग इट। गुड। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि हम लोगों की लाइफ में ना अगर कुछ चीजें आ जाएं, हम सबकी लाइफ में कुछ चीजें आ जाएं तो हमारी जिंदगी ना कुछ बेहतरी की तरफ आ जाएगी। एंड वेयर वी एक्चुअली गेट चांस टू थिंक अबाउट एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन आवर लाइफ। इस वक्त जिंदगी में शायद बहुत कुछ हो रहा होगा। हर यहाँ पे जितने लोग हैं हर एक की लाइफ में कुछ डिफरेंट हो रहा है ना। तो मतलब किसी की भी लाइफ सेम नहीं है। एवरीबडी इज स्पेंडिंग सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइफ विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल, राइट। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर हम अपनी लाइफ में लेकर आ जाएं तो उससे थोड़ा सा एक हमारे हमें एक क्लियर लाइन मिलना शुरू हो जाएगी अपने आप की। हमें थोड़ा सा अपने बारे में समझ आना शुरू हो जाएगा। देखिए, पता है क्या है? हमारे ऊपर ना हम हम हमारे लिए जो रिलेशनशिप्स है ना दे एक्चुअली वर्क एज हीलर्स। ठीक है। हमारे लिए ताल्लुक जो है ना वो हीलिंग का सा काम करता है। और जब हम अपने ताल्लुकात में नफीस हो जाते हैं ना तो हमारी लाइफ एक डगर पे आना शुरू हो जाती है जहाँ पे ठहराव होता है। इस वक्त हम बहुत फास्ट पेस में हैं। यानी कि जो करना है फौरन करना है, ऑर्डर करना है फौरन करना है, चॉइस करनी है फौरन करनी है, जंप करना है किसी भी चीज में, ओके कर दो। वी डोंट टेक टाइम टू थिंक अबाउट सिंप्लीफाई द उर्दू। अगर मैंने कोई मुश्किल लफ्ज बोल दिया उर्दू का तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। वैसे मैंने बहुत कोशिश की कि मैं मुश्किल उर्दू नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर कोई आ गई है तो आप वो लफ्ज ना यहाँ पे भेज दीजिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो हम जो है वो फास्ट पेस लिविंग के ऊपर जी रहे हैं, ठीक है। और हम उस फास्ट पेस वर्ल्ड में कहाँ पे हैं जहाँ पे हमें फौरी काम करना है, कन्वीनियंट काम करना है। हमें अपनी क्वालिटी यू नो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है और हमें बहुत कुछ हासिल करना है क्योंकि हमें बहुत कुछ चाहिए। अब वो चाहिए क्यों का सवाल जो है ना, और जल्दी क्यों करना है का जो क्यों है ना, हमारे पास उस क्यों को सोचने का वक्त नहीं है। हमारी लाइफ में फ्री टाइम नहीं है। अगर वो फ्री टाइम है तो शायद हमने स्क्रोलिंग के टाइम को फ्री टाइम कहा है, जबकि वो फ्री टाइम नहीं है। हमारी लाइफ में सबसे बड़ा मिसिंग इंग्रेडिएंट इस वक्त हमारी लाइफ में फ्री टाइम है। मतलब अभी जिसको भी देखो वो आपको टाइम मैनेजमेंट के नाम पे प्रोडक्टिव बनाने के लिए मतलब तुल गए हैं हम। मतलब हम चाहते हैं कि हर बंदा प्रोडक्टिव हो जाए। मतलब अगर दिन में 24 घंटे हैं तो 24 के 24 घंटे हमारे ओक्यूपाई हों, देन वी विल बिकम समथिंग। लेकिन क्या 24 में से 24 घंटे बिजी रहना आपकी रिक्वायरमेंट है? डू यू रियली नीड इट? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि डू यू गाइज रियली नीड 24/24 आवर्स बिजी इन योर लाइफ, क्या आप पसंद करेंगे? नो, नॉट इवन एनी एनी सिंगल वन, कोई भी नहीं चाहेगा। हाँ, जो इसको सोचेगा नहीं और उसको प्रोडक्टिव बनना होगा और अपनी लाइफ में प्रोडक्ट का हसूल बहुत ज्यादा रखना होगा तो शायद वो क्या, हाँ। लेकिन उस हाँ को जब भी हम सोचने बैठेंगे ना, इन रियलिटी वी डोंट नीड इट।
we may want it because there is a huge difference between the need and wants. क्योंकि इस वक्त का जो लाइफस्टाइल है ना वो ऑब्वियसली फास्ट पेस है. वी डोंट हैव फ्री टाइम. वी डोंट हैव अ सिंगल रिकॉग्निशन ऑफ अवर नीड्स एंड अवर वांट्स. If I give you the simple exercise for 2 minutes, only 2 minutes, where I ask you, कि now you guys have only 2 minutes, 120 seconds, and you guys have to write your needs and wants. Needs अलग, wants अलग. नीड क्या होती है? जिसकी मुझे जरूरत होती है, जो मेरी नेसेसिटी है. वांट क्या है? जो मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ. मैं चाहती क्यों हूँ उसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं. ट्रेंड चल रहा है, पसंद है, दिल चाहता है. दिल एक हमारे अंदर एक वो एक इदारे की सी सूरत इख्तियार कर चुका हुआ है, तो हमारा दिल चाहता है तो हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारी जेब में पैसे हैं, हम ले लेते हैं. सो देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट. So if your time is actually starts from 9:25, you guys have time till 9:27. Would you guys do it now? Yeah, I'm going to pause the recording. Okay, ji. So we are now back, and with your responses and needs and wants. Good. अच्छा, अब अगर हम जो हैं वो सिर्फ फोन इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि 2024 में नया मॉडल आ गया है, ठीक है. हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज इट एज ए वांट. अच्छा, मैं फोन सिर्फ इसलिए बदल रही हूँ कि नाउ आई एम वर्किंग एंड माय फोन इज नॉट एबल टू टेक अप द वेट ऑफ ऑल द एप्स एंड माय फाइल्स. इसकी वजह से मैं फोन बदल रही हूँ. दिस इज व्हाट आई वांट. So this is how we actually create a fine line between my need and my want. अच्छा, मैं खाना खा रही हूँ, मेरे पास ये खाना अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि ये मेरी जेब में क्योंकि पैसे और मैं ये ले सकती हूँ कि ओके दिस इज नाउ बिकमिंग माय वांट. दिस इज हाउ वी यू नो डिस्क्राइब अवर वांट. तो पहला असूल नंबर 1 जो अभी थोड़ा सा हमने प्रैक्टिस किया. अब आप लोग ग्रोसरी के लिए जाएंगे या कभी भी सीजन बदलने पे कपड़े खरीदने जाएंगे, तो यू विल सी इज इट माई नीड और वांट. अगर आप सिर्फ वांट के पीछे चलते चले जाएंगे तो आप यकीन करें जिंदगी में मायने नहीं रहेगा. मायने नहीं रहेगा, ये बामायनी नहीं हो पाएगी. आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि चाहे औरत मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, जब भी कोई सीजन की सेल लगेगी तो हमें उसमें रिकॉग्निशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी मुसलमान और नॉन मुस्लिम औरत का. क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज सेम. मतलब बोथ आर फुलफिलिंग द वांट्स. वट गेट वट एवर यू वांट. इफ यू आर फीलिंग लो, गो एंड गेट समथिंग. गो एंड डू शॉपिंग, गो फॉर शॉप. एंड दिस इज हाउ एक्चुअली द सिस्टम वर्क. सिस्टम तो इसलिए काम कर रहा है कि उन्होंने आपको बेचना है. लेकिन आप क्यों अपनी हर वांट पे लबैक कह रही हैं? बिकॉज यू नेवर गेट ए चांस टू सी इज इट समथिंग विच आई रियली नीड और समथिंग आई रियली वांट. अगर कोई खुद को टैग कर रहा है कि आई एम लिविंग ए मीनिंगफुल लाइफ, लेकिन हर सीजन पे वो कपड़े खरीदने मार्केट में जा रहा है, तो दिस इज समवेयर वी नीड टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स के एम आई रियली माइंडफुल बाय ऑन माय एक्शंस. क्या मैं अपने एक्शंस को लेके माइंडफुल हूँ? क्या कोई मीनिंग्स हैं मेरे लिए शॉपिंग को लेके, कपड़े को लेके, लिबास को लेकर? डू आई रियली हैव समथिंग इन माई हेड बिफोर गोइंग एंड शॉपिंग? वी एवरी मंथ गो फॉर ग्रोसरी. आप में से कितने लोग हैं जो हर महीने ग्रोसरी के लिए जाते हैं? यू नो हम ग्रोसरी के लिए जाते हैं, लेकिन हमारा होता क्या है कि जो बिल हमारे माइंड में एस्टिमेटेड 10,000 का होता है वो 20,000 का हो जाता है. बिकॉज वी बाय अ लॉट ऑफ स्टफ जो कि हमारी नीड नहीं होती. वी एक्चुअली वांट इट. वी वांट इन किचन, वी वांट इन ठीक है, वी वांट इन आवर हाउस. हमने फ्रिज नहीं खरीदना, लेकिन क्योंकि गर्मियां आ गई हैं और फिर ईद है और फ्रिज पे सेल है, तो क्या करना है? फ्रिज खरीदना है.
अच्छा, क्यों खरीदना है? क्योंकि एसी पे सेल है, यू नो, द वेरी गुड पॉइंट टू यूज। सेल लगी हुई है, बाद में पता नहीं महंगा हो जाएगा। आई मीन, इफ यू डोंट नीड इट नाउ, देन व्हाई डू यू नीड इट, व्हाई डू यू वांट टू परचेज इट? हो सकता है कि उसके बाद कोई नया स्टफ आ जाए, बट नहीं, हमें तो अभी लेना है ना, क्योंकि सेल लगी हुई है। This is the first rule to see your life and manage your life, in order to see कि what I am doing for the need and what I am doing for the want. For those who are mothers, बच्चों के मामले में भी हम ऐसे ही करते हैं। मतलब if you are a mindless mother, ठीक है, then you are going to generate the mindless generation. आपके बच्चे भी सिर्फ इसलिए परचेज करेंगे कि उनको अच्छा लग रहा है, वो खरीद सकते हैं, they can afford it. Affording it shouldn't be the reason for buying anything. Our need should be the reason कि हमें ये लेना भी है कि नहीं लेना. So this is how we actually define the life. और ये सब चीजें जो है ये हमने करनी है, ठीक है. We have to make it. अगर हम चाहते हैं, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ बामायनी हो, we really need to take extra care. मैंने क्यों कहा कि आज मुसलमानों का है, मुस्लिम औरत का पता नहीं लगता. देखो, एक जो मुसलमान औरत होती है ना, वो माइंडफुल होती है. हम माइंडफुली हर एक्शन करते हैं. शुक्र करना और कलमा शुक्र अदा करना दो डिफरेंट चीजें हैं. शुक्र और कलमा शुक्र दो डिफरेंट चीजें हैं ना. शुक्र itself is a name of state, inner state. शुक्र is an inner state, and kalma shukr is something which we are uttering and which we are saying from our mouth. हम अपने मुंह से कह रहे हैं, वो कलमा शुक्र है. द प्रॉब्लम nowadays are, हमारी इनर स्टेट जो है वो शुक्रगुजार नहीं है. अगर ये शुक्रगुजार होती तो ये कनात करती. लेकिन इनर स्टेट, मैं ये भी नहीं कह सकती कि अच्छा हमारी इनर स्टेट बहुत पोल्यूटेड है. वी आर एक्चुअली ट्रेन टू डू सो. वी आर एक्चुअली, ये जितना भी कंपल्सिव बाइंग वाला सीन है, ये दे एक्चुअली ट्रेन्ड अस टू डू सो. आपने कमाना अच्छा है, क्यों कमाना है? ताकि घर वाले अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करें. या यू कैन शेयर इट टू योर फ्रेंड एज वेल, नो प्रॉब्लम. हम क्यों अच्छा लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं? क्योंकि उससे हमारी इज्जत होगी. नो, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ विच वी आर हैविंग एट अवर होम्स, बट वी डू कंसर्न अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ विच वी आर लिविंग. स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आना. सोफे ऐसे होने चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, बेडरूम ऐसा होना चाहिए, एंट्रेंस ऐसी होनी चाहिए, गाड़ी हो तो ये हो, सिटिंग एरिया हो तो ऐसा हो. I mean, we are too much engaged to making our environment so well, so luxury, so we can feel luxury, inside. लेकिन ऐसा हो नहीं पाता. फायदा नहीं हो पा रहा ना, अब तक किसी को भी नहीं हुआ. सो ये हमें कैसे हो जाएगा? जिसके पास जो नहीं होता ना, उसको लगता है वो मिल जाएगा तो बेहतर हो जाएगा. बिकॉज दे एक्चुअली पोर्ट्रे अस, कि आपके पास जबकि सब कुछ होता है, यू हैव अ पीसफुल लाइफ. नो, बाय गॉड नो. बीइंग ए थेरेपिस्ट, आई नो हाउ मेनी केसेस आई रिसीव्ड एवरी डे. सब कुछ होता है, लेकिन इनर पीस नहीं होता. क्योंकि इनर पीस के लिए इनर सेल्फ को देखना जरूरी है. एंड नाउ वी गाइज आर नॉट हैविंग द टाइम विद अस. Whenever I say those who are teaching you time management to make your time productive, please stop buying their things. They exactly don't know what to have to do, with your time. आपका वक्त अल्लाह की अमानत है, और इस वक्त में तदब्बुर का वक्त, फिक्र का वक्त, और अपनी जात को और अल्लाह की कायनात को समझने का वक्त हम नहीं निकाल रहे. और बाज लोग अपने आप को और कायनात को समझने के मतलब से मतलब ये लेते हैं कि अच्छा मुझे कोई सेशन सुनना है. नो, मेरा सेशन भी नहीं सुनना. फ्री टाइम इज फ्री टाइम. इट मेंट टू बी फ्री टाइम. वो तदब्बुर का वक्त है, वो तफक्कुर का वक्त है. एंड फ्री टाइम इज नेसेसरी. वाई? क्योंकि ये नीड एंड वांट्स की जो इनर जो हमारी एक डिस्कशन होती है, एक सेल्फ टॉक होती है, उसका वक्त हमें कब मिलेगा?
ऐसा तो नहीं होगा मार्केट में चीज पकड़ के खड़ी हुई है यहाँ पर, आपकी सेल्फ अंदर से आपसे बातें कर रही है और आप कह रही है अच्छा मैं आधा घंटा गुजार के इस पर डिस्कस करती हूँ। नो, ये इनर टॉक है। इसके लिए आपको वक्त चाहिए, आपको फ्री टाइम चाहिए। आपको फ्री टाइम मिलेगा, उसकी वजह से आप क्या कर पाएंगे, अपनी नीड और अपनी वांट्स में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकेंगे। देन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मीनिंगफुल लिविंग। वी देखो, हमारी जो स्लीप है, हमारी जो नींद है, ठीक है, हमारी जो स्लीप है, प्लेज इट प्लेज अ बिग रोल इन आवर लाइफ। अच्छा, बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग मैसेज रिसीव हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा। अच्छा, सिस्टर ने कहा है कि सेल्फ टॉक तो ज्यादातर हम नमाज के टाइम में कर रहे होते हैं, क्योंकि नमाज भी तो हम माइंडलेस पढ़ रहे हैं। मतलब अभी नियत की थी, ओ अब अल्लाहू अकबर, अच्छा बीच में किस टाइम पे क्या पढ़ा था कुछ नहीं पता। मतलब माइंडलेसनेस का जो एक लिटमस पेपर टेस्ट हमारी लाइफ में डेली होता है ना, वो नमाज के टाइम में होता है। हमें उससे पता लगता है कि हम कितने गायब दिमाग हैं, हम कितने मतलब आउट हुए हुए हैं रियल वर्ल्ड से, मतलब हमें पता ही नहीं है। वो जो नॉट इनटू अवर सेल्स वाला सीन है ना, वो हम लोगों के साथ हो गया हुआ है। अब कोई मानता है तो सही है, नहीं मानता तो ना माने, लेकिन दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग विद अस ना। ओह सॉरी। तो ये जो हमारी जो माइंडलेसनेस का लेवल है ना, वो अगर हमने टेस्ट करना है तो नमाज इज द बेस्ट थिंग टू टेस्ट अवर सेल्फ। हम अपने अपने जोन में नहीं होते, हम बस पढ़ लेते हैं, वी जस्ट डू इट। लेकिन उसमें था क्या, हमारा हम माइंडफुल थे कि नहीं थे? नो, नेवर हैपेंड। कभी पढ़ लेते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि सुकून मिलता है। माइंडफुल रहने से आपके अंदर ठहराव आ जाता है, आप हेस्टी नहीं रहते। फिर आप थोड़े देर बाद कहते हैं यार पहले जैसा नहीं रहा, वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि नाउ यू आर इन टू योर सेल्फ। नाउ यू टेक अ पॉज बिफोर पुटिंग योर सेल्फ इन एनीथिंग। ये हमारा एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए वी डू नीड द फ्री टाइम, we do need the scale, a line between, a very fine line between our needs and our wants. And then the third thing which I am going to mention is the sleep। हमारी नींद बहुत जरूरी है। आई मीन अगर हम सोते ठीक नहीं है, हमारा डे ठीक नहीं होता। और हमें कैसे पता लगता है कि हम सही सोए हैं या हम सही सोते हैं? आई मीन हम सुबह को फ्रेश होते हैं, हमारी बॉडी में एक्स नहीं होती, हमारी सुबह को नाश्ता करते हैं, हमारा डे फ्रेश रहता है, हम खुश नजर आते हैं। क्योंकि अभी हमारे साथ प्रॉब्लम ये भी, हम खुश भी नजर नहीं आते। मतलब कितने वो लोग हैं जो सुबह उठते हैं और वो खुश नजर आते हैं। एक होता है खुश होना, एक होता है खुश नजर आना। हाउ मेनी ऑफ अस हम सुबह को खुश नजर आते हैं उठने के बाद? स्पेशली गर्मी चाहे कितनी भी हो, चाहे सारी रात लोड शेडिंग रही हो। ठीक है, एक पॉइंट पे आके इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है गर्मी से, लेकिन नेचुरल इन एवरी डे, हाउ मेनी टाइम्स वी वेक अप एंड वी आर हैप्पी, वी कैन क्लेम कि यार मैं तो जब सुबह उठता हूँ खुश होता हूँ। क्या हम क्लेम कर सकते हैं? और स्लीप इज एक्चुअली नेसेसरी, और स्लीप के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी स्लीप को बेहतर करती हैं। बहुत सारी चीजें हमारी स्लीप को बेहतर करती हैं। देखिए, हम सब अल्लाह ताला से खात्मा बिल खैर मांगते हैं, पीसफुल मौत मांगते हैं, है ना? और जो नींद का टाइम है ना, वो एक छोटी सी क़यामत सूरा ही गुजरती है हमें। वो छोटी सी नींद का आलम जो है ना, वो मौत के मुंह में ही होते हैं, हमारी बॉडी कुछ नहीं करती। लेकिन हम सोते पीसफुल नहीं है। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। पानी का कम इनटेक है, खाना फौरन खा के सो जाते हैं, फिजिकल एक्सर्शन हम बिल्कुल नहीं करते। हमें लगता है शायद हमारी, अब क्योंकि हम खवातीन हैं, हमने घर में रहती हैं, तो वॉक और फिजिकल एक्सर्शन तो हमारे लिए बनी ही नहीं है।
मतलब बाहर तो जाना ही नहीं है। फिर स्क्रीन हमारी जान नहीं छोड़ती, स्क्रीन को तो हम छोड़ नहीं सकते। अगर स्क्रीन छोड़ दी तो हमारी लाइफ कैसी होगी। और वो तो मतलब आपको पता है कि सोने से अगर आप 3 घंटे पहले स्क्रीन छोड़ते हैं तब आपकी नींद जो है वो सही होती है। लाइट, हम जब भी सोते हैं हमारे रूम फुली डार्क नहीं होते। हमारे रूम्स में लाइट, किसी के तो रूम में लाइट भी ऑन होती है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग अपनी लाइट्स ऑन करके सोते होंगे। लेकिन लाइट जब भी किसी कमरे में खुली होती है आपके सोने के टाइम पे, तो आपकी वो नेचुरल हार्मोन्स क्रिएट नहीं होते जो आपकी पर्सनालिटी और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और आपकी बॉडी की हीलिंग के लिए जरूरी होते हैं। हमें डार्क रूम चाहिए, हमें वो भी मैसर नहीं आते। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है। इवन आप किसी एनिमल को या किसी बर्ड को भी 24/7 लाइट में रख देंगे ना, उसकी हेल्थ बिगड़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि रात का अंधेरा हमारे लिए एज ए हीलर काम करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में इसका स्पेशल जिक्र किया हुआ है। हम कैसे इसको इजी ले सकते हैं? तो नींद का मुकम्मल होना, नींद का बेहतर होना, नींद की क्वालिटी का अच्छा होना। एक चीज होती है नींद की क्वांटिटी, जिसे कहते हैं हम सोते बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक चीज होता है नींद की क्वालिटी, जिसको हम डीप स्लीप बोलते हैं। आप में से जितने लोग जो वॉच वॉच पहनते हैं, स्मार्ट वॉच, उसमें वो अपनी डीप स्लीप जो है वो बड़ा इजीली ट्रैक कर सकते हैं आपको। लेकिन उसकी अलामतें आपकी बॉडी पे जाहिर हो जाती हैं। तो आपकी नींद को बेहतर बनाना आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में एक रोल प्ले करता है, और इससे हम दूर नहीं जा सकते। आपकी फूड चॉइसेस आपकी लाइफ को बामायनी बनाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। अगर आप माइंडलेस ईटिंग करते हैं तो माइंडलेस लिविंग आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है फिर। ठीक है। अगर आप माइंडलेस ईटिंग करते हैं तो माइंडलेस लिविंग आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। यू कैन इजीली लिव ए माइंडलेस लाइफ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड टाइम, जब तक आप माइंडलेस ईटिंग करते हैं। क्या हमें पता होता है कि हम एक वक्त में एक निवाले को कितनी दफा चबाते हैं? क्या खाना चबाते हुए हमारी कंसंट्रेशन खाने पे होती है? क्या हम जो खा रहे होते हैं क्या वो नेचुरल होता है या प्रोसेस्ड होता है? हमारे एक खाने के अंदर, हमारी एक हांडी में कितनी चीजें नेचुरली ड्रिवन है और कितनी चीजें हमने टिन्ड या पैक्ड या कंटेन्ड यूज की हैं? डू वी हैव दिस अवेयरनेस इन आवर डे टू डे लाइफ? इफ यू डोंट, देन स्टार्ट बिल्डिंग द अवेयरनेस। अपने अवेयरनेस के चार्ट को, अपने अवेयरनेस के स्पैन को बढ़ा दें। And again, my PhDC students are putting their messages, and I know you guys know well because you have been taught this, right? So you guys know it well. आप लोगों के मैसेजेस अच्छे हैं और आपकी बतीसियां भी अच्छी हैं, माशाल्लाह। ठीक है। सो आवर फूड एक्चुअली प्लेज अ वेरी बिग रोल। अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि यार ये बातें तो यार ये तो कॉमन है, ये तो हमें करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपको पता है, लेकिन नाउ दिस इज द टाइम इफ यू आर देयर सिटिंग इन अ मास्टर क्लास where you want to learn about the meaningful life, then for God's sake start doing it. I mean, what's stopping you? कौन रोक रहा है आपको? आपको कौन रोक रहा है? प्लीज डोंट स्टॉप, राइट? नाउ स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। आई रियली वांट योर एक्शन प्लान टुडे। आई वांट योर एक्शन प्लान। आज मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आई नीड योर एक्शन प्लान इन योर ग्रुप्स। अपना एक्शन प्लान करें। क्यों? क्योंकि जब आप उस किसी चीज को कोई शेप देंगे अपनी लाइफ में, तभी तो लाइफ में आएगी। अगर आप उसको शेप ही नहीं देंगे, आप उसको कोई लिखेंगे ही नहीं है, आपका कोई आपने कोई मैनिफेस्टेशन की ही नहीं है, आपने कुछ लिखा ही नहीं है, आपके माइंड में कोई चीज है ही नहीं, तो फिर वो कैसे होगा? एंड इफ यू थिंक यू कैन, एंड इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू कैन नॉट। तो अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले ही खुद को ट्रेन कर दिया कि ओके मुझसे तो होना नहीं है, फिर नहीं होगा। एक्शन प्लान नंबर 1 क्या है हमारा? वी हैव टू गेट द फ्री टाइम इन आवर डेली लाइफ व्हेन वी डू नथिंग, लिटरली नथिंग। We just sit down, think about
what our needs are, what our wants are, how we are actually doing things, even in grocery, in shopping, in everyday choices, even in, taking anything as a course, as a session, any online free class or free any WhatsApp group. You can see anything in your day-to-day life, how you are jumping in everything. And there is next thing, your sleep and your food choices. They play a very major role in our day-to-day routine. हमें लगता है कि शायद बस इसकी जरूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी। अच्छा। अच्छा, वो एक बहुत अच्छा एक सवाल है, और बहुत अच्छा सवाल है कि हमें सिस्टर क्वेश्चन कर रही है कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ट्राई लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ। I mean, eating junk food makes us forget stress even for a little time. But living a sugar-free life is hard. Why? Sugar-free life is not hard. First of all, we do think it's hard, but it's actually not hard. This first thing which is very important, ke you said ke it's difficult because when you eat the junk food, it makes you, forget stress even for a little time. देखिए राबिया, वापस तो फिर हम स्ट्रेस पे ही आते हैं ना। थोड़ी देर के लिए छोड़ना विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। ठीक है, मतलब थोड़ी देर के लिए खाना विल नॉट हेल्प यू, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस से बाहर आना आपको हेल्प नहीं कर रहा। बाय द एंड ऑफ द डे वो शॉपिंग करने के बाद या जंक फूड खाने के बाद आप वापस उसी साइकिल में आते हो जिसमें स्ट्रेस है। सो व्हाई डोंट वी वर्क ऑन स्ट्रेस रादर टू ईट जंक फूड मोर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Can we take some time out and see what else we can do rather the eating the junk food? देखिए, जंक फूड या किसी भी फूड की जो टेम्पटेशन होती है ना, वो बड़े छोटे टाइम की होती है। टेम्पटेशन ओनली लास्ट फॉर मिनट टू 2 मिनट्स ओनली। टेम्पटेशन मिनट और 2 मिनट की गेम है। इफ यू ओवरकम दैट मिनट एंड 2 मिनट, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। एंड दिस इज अ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। If you can hold your temptation for 1 to 2 minutes, you can let it go easily. तो बजाय ये कि हम थोड़ा सा स्ट्रेस कम करने के लिए या स्ट्रेस को थोड़ी देर भूलने के लिए शॉप करें या ईट कुछ भी जंक फूड खाएं, why don't you we sit for a while and think about it, what I actually can do? ठीक है, what we can do. You can work on yourself, you can work with any life coach, you can work with any therapist, you can work with in any sort of training where you train to work on yourself. So why don't you choose to work on it rather putting yourself in the same loop? हमें solution चाहिए ना। अच्छा, sugar free life is also not hard। ये हमें लगता है, लिटरली होता नहीं है। You can use शक्कर, you can use honey, both work well। शक्कर तो बहुत अच्छा काम करती है। मतलब आई एम एक्चुअली वेरी मैं मीठे की शौकीन इंसान थी, हूँ भी, बेशक हूँ। लेकिन नाउ आई minus the sugar from life, and this is now um, it's going fine, I guess. It's been years now and I'm doing well, alhamdulillah। ठीक है, बल्कि बहुत बेहतर है, आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है। कि शुगर के साथ एक प्रॉब्लम पता है क्या है? शुगर जो है वो आपकी जो रात की स्लीप है ना, जब तक शुगर के आप एलिमेंट्स आपके अंदर हैं, शुगर ने आपको ऑब्वियसली, शुगर आपको जो भी स्पार्क अंदर देती है, जितनी भी आपकी न्यूरोपैथी पे वो काम करती है, उसकी सेंसेशन आप में रहती है, जब तक उसके साइंस आपके अंदर रहते हैं, आपकी नींद डीप स्लीप में नहीं जाते आप। इसीलिए जो लोग शुगर के आइटम ज्यादा यूज करते हैं या रात को चीनी वाली चीजें लेके, दूध, चीनी वाला दूध हम बच्चों को दे देते हैं, वो पी के सोते हैं, तो बच्चे डीप स्लीप में नहीं जाते। और फिर हम इसीलिए देखते हैं कि सुबह को बच्चे थके हुए होते हैं, हम भी थके हुए होते हैं, जिस्म में दर्द होती है, चिड़चिड़ापन आ रहा होता है, क्योंकि वी डोंट गेट अ नॉर्मल एंड अ हेल्दी स्लीप। ठीक है। And Yasmin is saying that there is no satisfaction in unnatural, but in natural there is satisfaction always. Yes, you also uh, remain very satisfied in those things। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं कि what we more can do।
there is one thing which we can, the reflections. Okay, we can reflect in our day to day routine. ठीक है, अ, हमारी डे टू डे रूटीन है क्या? मतलब अगर आप में से किसी को मैं कहूँ कि आप अपनी रूटीन लिखना शुरू करें और देखें कि आपकी रूटीन में कितनी चीजें हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं, क्या हम उनको माइनस कर सकते हैं? चाहे वो स्क्रीन हो, चाहे वो एक्स्ट्रा टॉक्स हो, चाहे वो फोन कॉल्स हो, बिकॉज फोन कॉल्स नाउ डेज आल्सो बिकम ए वेरी बिग प्रॉब्लम। क्योंकि व्हाट्सएप पे फ्री कॉल्स होती हैं एंड पीपल यूज टू टॉक 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 चैट चैट चैट, इट्स वेरी इजी टू ट्रैप इन एनी group messages loop where you can tag anyone and message anyone, or Facebook comments and posts and reels and so many things whatever drains you. So can we work on our routine, to take some time out to reflect on our lives, okay, how I'm actually spending the life. So these little steps will make your life better. They will make your day-to-day routine beautiful. They will make your life meaningful. आप बामायनी जिंदगी गुजारने के करीब आते चले जाएंगे। देर इज नॉट एनी वन सिंपल फार्मूला कि अच्छा ये कैप्सूल खाना शुरू कर दें तो आपकी लाइफ बामायनी हो जाएगी, या ये फक्की सुबह दोपहर शाम खाएं तो आपकी जिंदगी बामायनी हो जाएगी, या अल्लाह ताला का ये नाम जो है वो अल्लाह माफ करे, ये वैसे सही बात नहीं है, लोग करते हैं कि ये नाम इतनी इतनी दफा पढ़ें तो आपके जो है वो लाइफ मीनिंगफुल हो जाएगी। ऐसे नहीं होगा। You are going to make it. You are going to work on it. You are going to, evaluate your life decision, your life choices, the way you are actually want to live the life. Tagging or making a hashtag, from a cheeseburger सामने रख के hashtag meaningful life या mindful living का कोई भी टैग लगाता है, it becomes a joke for those who really understand the meaningfulness and mindfulness. It's joke. ठीक है, you can't be having the Kit Kat shake and having the mindful talks with anyone. It can't happen. In reality it can't happen. For Instagram it does, because Instagram used to post where you have to post, so बस जो भी दिल चाहे उसको जो भी टैग लगा दो। बट when it comes to the meaningful life, when it comes to the बामायनी जिंदगी, आपको अपनी जिंदगी को सोचना है। आपकी जिंदगी मजाक थोड़ी है कि आप जैसे चाहे मर्जी गुजार दें। इट्स योर लाइफ एंड यू विल बी आंसरेबल फॉर ईच एंड एवरी डे। हमें अपनी जिंदगी में मकासद को भी बड़ा रखना है। हमारे इस वक्त प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ये है कि हमारी जिंदगी के मकसद बड़े छोटे हैं, बहुत छोटे मसले हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक्स हैं। मेरी उससे बात नहीं हुई, मेरा दिल टूट गया, मुझे ये चीज नहीं मिली, मेरा दिल टूट गया, मुझे जिंदगी में ये चीज मैं हासिल करना चाहती थी नहीं मिली, मेरा दिल टूट गया। उसने मुझसे खुशी से बात नहीं की, मेरा दिल टूट गया। उसको मेरा खाना पसंद नहीं, मेरा दिल टूट गया। आई मीन ये दिल है कि क्या है? ये तो कोई पजल का पीस ही हो गया जो बार बार खुल जाता है और खिलर जाता है और फिर उसको बांध लिया जाता है। ठीक है। सो जो देखें, देर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन, वेरी सिंपल डेफिनेशन एक बड़े आदमी और एक छोटे आदमी की। जो छोटा इंसान होता है ना उसकी फिक्रें बहुत छोटी होती हैं, और जो एक बड़ा इंसान होता है ना उसकी फिक्र बहुत बड़ी होती है। अब हमें डिसाइड करना है कि हम बड़े लोग हैं या हम वही छोटे से लोग हैं। हमें बड़ा आदमी बनना है, हमने बड़ा सोचना है। हम जिस उम्मत से बिलोंग करते हैं, वी आर नॉट सपोज टू क्राई ओवर दाल चावल खाए हैं मैंने तो, ठीक है। वी शुड अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट। We should understand the needs and wants. We should understand the purity of natural living. Acha, then there is one, there are two things, questions. Rabia, if you make a right question, then I would love to answer this. Make a very right question. And Ikra, you can ask the question. ठीक है। So there are things कि we have to see कि हम जिंदगी में हासिल क्या करना चाह रहे हैं।
हमारी जिंदगी के कोई मीनिंग्स भी हैं कि बस चलती चली जा रही है, आज ये खरीद लिया, कल ये ट्रेंड है, फिर वो हो रहा है, आज इससे बात कर ली, कल इससे। नो, डू वी हैव सम पर्पस देयर? डू वी हैव सम मीनिंग्स इन आवर लाइफ, इन आवर चॉइसेस, इन आवर सिलेक्शन? सिलेक्शन ये नहीं कि मतलब मुझे जो है वो फला ब्रांड की चीज है तो मैंने खरीदनी है, ऐसा नहीं। देयर मस्ट बी सम मीनिंग्स देयर। अच्छा जी। Then okay, then we are getting the questions right now. You guys can ask the questions now. I guess today is enough for these things. I mean, they are the big things if you start practicing it. And I will definitely come, next week or after next week with the part two of it, where we can, go some more, we will, dive into more into the meaningful living and how we can make in in the bigger picture में हम इसको कैसे देख सकते हैं। अभी तो हमने ये पिक्चर आप समझें कि एक छोटी पिक्चर देखी है, बट वी रियली नीड टू सी इन अ बिग पिक्चर एज वेल। लेकिन मसला ये है कि हम बड़े बड़े कामों में तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को देखना नहीं चाहते। तो मैं चाहती हूँ हम खुद को देखें पहले, क्योंकि एक इंसान बामायनी जिंदगी तभी गुजारेगा जब वो खुद उसको अपने लिए ऑप्ट करेगा। ठीक है, हम खुद उसको अपने लिए ऑप्ट करेंगे, हम अपनी लाइफ को खुद सही से गुजारेंगे, अपनी लाइफ पे खुद नजर रखेंगे। अच्छा, हमें ना क्वेश्चन आया हुआ है राबिया का। लेट रीड द क्वेश्चन एंड देन आई विल सी के हाउ वी आर गोइंग टू से इट। अच्छा, फीलिंग्स, लेकिन फीलिंग्स का एहतराम होना तो चाहिए, खास तौर पे हस्बैंड वाइफ। आजकल डिवोर्स की शरह बहुत बढ़ रही है, सिर्फ छोटी छोटी फीलिंग्स का एहतराम ना करना कि किसी भी इंसान को बहुत डिप्रेस करती हैं। अच्छा राबिया, there are few things which we need to understand before thinking about and telling about the feelings husband and wife। और फिर छोटी छोटी बातों की एहतराम ना करने की वजह से जो तलाक की शरह बढ़ रही है। देखिए, शादी जो होती है ना, ये एक ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, शादी मुआशरे की सेहत के लिए जरूरी है, दीन मुकम्मल करने के लिए जरूरी है, ये सुन्नत है, इट गिव्स यू अ पार्टनर। लेकिन whenever the partner comes in, he comes with his whole personality, and we when we get married to any guy, हम भी अपनी पूरी पर्सनालिटी के साथ उसकी लाइफ में जाते हैं। Husband and wife, they both are from different planets and they start living together। हम अपने सगे बहन भाइयों के साथ भी जब घर में होते हैं ना, तो हम उनसे बहुत ठड्डे करते हैं। ठीक है, और एक बिल्कुल अनजान दो लोग जब इकट्ठे होते हैं ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा एक टाइम चाहिए होता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि अच्छा ये दोनों हैं कि ये क्या, कौन सी मशीनरी काम कर रही है। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी टू से द वर्ड मशीनरी देयर, लेकिन जो मेरी कोचिंग की भाषा है उसको उसमें मैं यही कहती हूँ। ठीक है, तो सीन ये होता है कि हमारे जो हस्बैंड्स होते हैं ना, जो आदमी होते हैं ना, दे थिंक डिफरेंटली, दे रिएक्ट डिफरेंटली, they they behave differently, they don't think like us, we are expressive, we are too much expressive, being a woman we are very very expressive। हमें लगता है कि हमारी फीलिंग्स का एहतराम तब होगा जब सामने वाला हमसे बात करेगा। ठीक है, वो हमें एक्सप्रेस करेगा, जैसे हम फील कर रहे हैं वो वैसे फील करेगा। जबकि आदमियों की डेफिनेशन में फीलिंग्स, एक्सप्रेशन, वो एक डिफरेंट ही डेफिनेशन पे चल रहे हैं। बजाय ये कि हम अपने पार्टनर के बारे में कोई भी नेगेटिव इमेजिनेशन क्रिएट करें या नेगेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करें अपने माइंड में, वी शुड टॉक टू देम कि व्हाट एक्चुअली इट मीन्स फॉर यू, हाउ यू आर लुकिंग इनटू इट। अच्छा, मुझे इस तरह फील हो रहा है। ठीक है, एंड किसी को कुछ भी फील हो सकता है, वी कैन सिंपली रिगार्ड द फीलिंग, व्हाई डोंट वी। हर बंदे की एक अपनी सोच है, उसका एक अपना तरीकाकार है, तो हम हर बंदे का एहतराम करते हैं। हो सकता है कि उसके उसके एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट हो और आपके एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट हो। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि टेक द प्री एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग। इफ नॉट, देन देयर इज सेल्फ कोचिंग प्रोग्राम इज कमिंग अप एक्चुअली इन
ऑन मेरे ख्याल है 15 जुलाई से शुरू हो रहा है सेल्फ कोचिंग प्रोग्राम. यू कैन ऑलवेज एनरोल देयर, so you can learn about different personalities, so you can learn about different mindsets, so you can learn about के different communication styles क्या होते हैं, हस्बैंड वाइफ के आपस में कम्युनिकेशन कैसी होती है, बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज क्या होती हैं, रिजिड बाउंड्रीज क्या होती हैं. वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ देयर. लेकिन दीज थिंग्स शुड लर्न. हमारे साथ प्रॉब्लम ये कि ये चीजें हमें किसी ने सिखाई भी नहीं है, ना हस्बैंड्स को ना वाइफ्स को, क्योंकि सिर्फ वाइफ्स ने नहीं सीखना होता, ये हस्बैंड्स ने भी सीखना होता है. तो but लेकिन हमारे यहाँ वो एक प्रॉब्लम है कि नहीं सीखा जाता. And I will also recommend you the book Men Are From Mars and Women Are From Venus. This is a very beautiful book. I must say, Rajesh, do read it. ताकि हमें ये चीजें हैंडल करनी आए. और तलाक की जो शरह बढ़ रही है, तो मेरा ख्याल है कि फीलिंग्स अंडरस्टैंड ना करना, कि इसलिए तलाक ले ली जाए आदमी से कि वो आपकी फीलिंग्स नहीं समझ रहा. दिस इज एक्चुअली नॉट राइट. दिस इज नॉट राइट थिंग जिसपे तलाक ली जाए. सोसाइटी पहले ही अपने कलेप्स पे है. फंडामेंटली, फैमिली वाइज, वी आर collapsing, राइट. और सोसाइटी इज विटनेसिंग द collapse. तो आप बजाय ये कि इसमें हम भी अपना रोल प्ले करें, वी शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, और हम उसको बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं. मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि देखें, अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में जो लोग दिए हैं ना, हम उन लोगों के साथ मेकअप कर सकते हैं, तभी अल्लाह ताला ने वो हमें लोग दिए हैं. पीपल डू कम एज ए ट्रायल्स एंड टेस्ट, लेकिन उसकी रेशो बहुत थोड़ी होती है. हमें हमें दफा पैचअप करना होता है, हमें बात करनी होती है. जब दो मियाँ बीवी, जब हम बात करते हैं, तो मियाँ बीवी साउंड लाइक कि वो लोग जो 20 साल से ऊपर ही होंगे. तो दे आर अडल्ट्स, वो बड़े हैं, समझदार हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, सॉल्यूशंस पे निकाल सकते हैं. ठीक है, तो दे कैन डू इट. So why don't we, go towards the solution rather the, complete, जो हम कहते हैं ना कि हम खत्म करने पे कहानी आ जाते हैं. तो आई मस्ट से कि बल्कि इंशाल्लाह सून वी आर गोइंग टू हैव लॉयर विद अस to discuss about this family court issues. He is actually witnessing many cases, and we are very worried and concerned about those cases which are happening nowadays in our society. So this is a very big issue. May Allah subhanahu wa ta'ala help everyone. आमीन. अच्छा, एक क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आया है किरा का. वो कह रही है, जब हम अपने साथ फ्री टाइम गुजारते हैं तो हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम अपने मसलों को या अपनी मर्जी को ही सोचते रहते हैं. हम इन यादों को छोड़कर कैसे अपने साथ अकेला वक्त गुजारें, और किस तरह गुजारें. देखिए, द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू ट्रेन अवर सेल्फ फॉर इट. ठीक है. सेकंड थिंग इज के whenever I call anything the free time, तो आपको ये ऐसा लगता है ना कि मसलों को मैं क्यों सोचती हूँ. राइट डाउन द रीजंस व्हाई. राइट इट डाउन. सिंपल. ठीक है, या तो वर्क विद द कोच, और अदरवाइज इफ यू वांट टू वर्क ऑन योर ओन, राइट इट डाउन. व्हाई आई डू दिस, व्हाई एक्चुअली इट ट्रिगर्ड मी सो बैड, what I can do as an alternate. Okay, you can ask this question from me. Okay, the group where the meaningful and holistic life का एक ग्रुप बना हुआ है जहाँ पे ये सब लोग हैं. So we can work on anything. I mean, हम अगर अपने पे काम करना चाहें तो हम काम कर सकते हैं. अल्लाह ताला ने इंसान को लाचार नहीं बनाया, हम बेचारे नहीं बनाए. अल्लाह ताला ने इंसान को कुव्वत दी है, अल्लाह ताला ने इंसान को हिम्मत दी है, अल्लाह सुब्हाना व ताला ने इंसान को अक्ल से रोशनास कराया है. हम लोग बहुत ज्यादा चीजें कर सकते हैं जो हमें लगता है हम नहीं कर सकेंगे. तो हमारे लिए किसी भी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करना जो कि हमें अपने रब के भी करीब करता है, अपनी मकसद हयात यानी कि अपने मीनिंग ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ के भी करीब करता है, हमारे लिए वो डुएबल है. अगर हमें लगता है ये डुएबल नहीं है, तो ये सिर्फ एक गलत फहमी, एक मिथ है. क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज हो नहीं सकती. हमारा एक माइंडसेट है ना कि बहुत सारे लोग, सारे तो ऐसे नहीं करते, तो सारे नहीं करते, लेकिन जो करते हैं उनसे होता है. सो यू कैन ऑलवेज डू इट. अच्छा, एक क्वेश्चन है शहाना का. वो कह रही है कि व्हाट डू यू से समवन टू हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कदर एंड बी ग्रेटफुल.
उनकी जिंदगी में अच्छी चीजों को कैसे देख सकते हैं। देखिए, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच हैपन इन एवरीबॉडी एल्स। हम ना हमारे ना ब्रेन में, being a student and the practitioner of neurosciences, let me gift you something today. हमारे ब्रेन में एक वक्त में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, राइट? ओके शहाना, अगर मैं शहाना से ही डायरेक्ट बात करती हूँ, ठीक है? अब शहाना जो है, शहाना एक वक्त में, इस वक्त आपके माइंड में बहुत कुछ आ रहा है, आपके सामने कुछ हो रहा है, आपकी साइड्स पे कुछ हो रहा है, आप सुन कुछ रही हैं, शायद हो सकता है कि स्क्रॉल भी कहीं पे कर रही हो, बहुत कुछ है। लेकिन योर फोकस एंड अटेंशन आर ओनली देयर वेयर यू वांट टू सी। एंड व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग, समझो आप सिर्फ मुझे सुन रही हो इस वक्त सुनने सुनने में भी बहुत सारी चीजें आपके पास से डिलीशन हो रही होगी, डिलीट हो रही होंगी। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है। इट्स इजी टू मिस समथिंग विच यू डोंट केयर अबाउट। those who don't care about, about the, good things in life, they simply miss it. It's very easy for them. What they can do, they can learn, they can understand, they can connect to anyone who can route them, in the right direction. Madiha, would you like to share this with your mic open? Madiha Siddiq, आप अपना माइक ओपन के साथ ये शेयर कर सकती हैं? Yes, Madiha, you can share your concepts there, inshallah. Walaikum assalam. अभी आपने बात की ना फ्री टाइम की, तो हमारी एक कलीग का मैसेज था जिक्र का कि उसमें हम मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मुझे पहले जब हम फ्री टाइम, पहले तो इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन जो रात को सोने से पहले अगर कहीं 10-15 मिनट मिल जाते थे, तो उसमें पूरे दिन में जो बुरे इवेंट्स होते थे ना, या बुरी चीजें हुई भी होती थी, या कुछ टाइम की बुरी चीजें होती थी, सिर्फ वो रिकॉल होती थी। और ये चीज बहुत तंग करती थी, और फिर मैं इस चीज को अवॉइड करती थी कि वो जो 10-15 मिनट भी है ना, वो मैं या तो स्क्रॉलिंग में निकाल देती थी, या वो मैं किसी तरह ना मतलब अवॉइड करती थी फ्री टाइम को, कि मैं फ्री बैठूं ही नहीं। लेकिन जब हमने पीएचटीसी स्टार्ट किया, तो उसमें हमारा एक टॉपिक था विक्टर और विक्टिम माइंडसेट का। उसमें जो उसकी डिटेल्स थी, उसमें हमने सीखा, और हमें जो जिस तरह आपने क्लेरिफाई किया ना कि हमें किस तरह से अपना माइंडसेट चेंज करना है, कि हमारी लाइफ में जो कुछ अगर बुरा हुआ भी है, उसको हमें उस सारी स्टोरी में हमें खुद को विक्टिम के बजाय उसको ये लेना है कि हमें इसकी वजह से क्या क्या लेसन्स मिले, और हमने आगे लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस उसकी वजह से फेस करना सीख लिए। तो उस स्पेसिफिक इवेंट को हमने एज अ विक्ट्री लेना है। ठीक है, और ये हम पे है कि हमने अपनी लाइफ के इवेंट्स को एज अ विक्टर माइंडसेट लेना है या विक्टिम। तो वो जो चीज थी ना, तो अब कभी अगर हम कोई चीज सोच रहे हो स्पेसिफिकली बुरे इवेंट्स के बारे में, या कोई चीज ऐसी बुरी हो जाती है डे टू डे लाइफ में, तो एकदम से वो चीज क्लिक करती है कि हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ चले जाते हैं, रादर देन ये कि हम उस पे जो है ना वो सेल्फ पिटी का शिकार हो जाए। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब तो मेरी जिन जिन से बात होती है, मेरी कजन्स हैं जो अनमैरिड भी हैं, मैरिड भी हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं आपकी मैरिड लाइफ में भी। तो मैंने उनसे यही कहा कि ना, जैसे भी करके हम लोग बहुत सारे पैसे लगा देते हैं, कुछ लेना हो, हमने घर की कोई चीज खरीदनी हो, या हमने कोई लड़कियों के शौक होते हैं कपड़ा, जूती, ज्वेलरी। तो मैंने उनसे ये कहा कि वो थोड़ी सी आप वहां से हाथ रोक के एक दफा आप ये कोर्स लेकर देखें। तो जो है ना वो थोड़े से कुछ के तो उसके ऊपर पॉजिटिव होता है, और कुछ कह रही थी कि नहीं ये कुछ नहीं होता, ये सब बातें तो हमें पता है। मैंने कहा पता हमें सब बातें होती हैं, लेकिन हमें एक स्पेसिफिक बंदा चाहिए होता है कि जो हमें गाइड कर सके कि हमने उन चीजों को कैसे, जो है ना वो एक सीक्वेंस में लेके चलना होता है। तो मैं इस कोर्स के बाद, और फिर अभी जो आप सारी बातें कर रही थी, तो वो हमें एक ऐसे फील होता है कि अच्छा, एज अ अचीवमेंट फील होता है कि अच्छा इनमें से बहुत सारी चीजों पे तो हम काम कर चुके हैं, क्योंकि हमें आपने पहले से गाइड कर दिया था पीएचटीसी में।
तो एक जो है ना वो अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग सी आती है बहुत अच्छी। जजाकल्ला। बारकल्लाह फीक मदीहा। आप लोग माशाल्लाह, ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये इम्पॉसिबल नहीं है माशाल्लाह। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स आज यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैंने इनको कहा था विक्टिम माइंडसेट बता दें हमें। तो उन्होंने माशाल्लाह आपको कोर्स की ही तारीफ कर दी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, ओबियसली दे आर गेटिंग द एक्सपोजर आउट ऑफ इट। बारकल्लाह फीक मदीहा। तो बात सिर्फ ये है कि ये जो विक्टिम माइंडसेट का एक कॉन्सेप्ट है ना, और विक्टिम माइंडसेट का, वी एक्चुअली हैव टू वर्क ऑन इट। ये टू माइंडसेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ यू आर लुकिंग योर सेल्फ, हाउ व्हाट इमेज यू हैव एक्चुअली फॉर योर होल योर सेल्फ एंड फॉर योर होल लाइफ। आपके लिए आपकी पूरी लाइफ कैसी डिजाइन हुई हुई थी? एंड इज इट समथिंग विच इज नो है नॉट हेल्पिंग यू? आपकी जिंदगी में जो भी वाकयात हुए, क्या उन्होंने आपको हेल्प किया या आपको हेल्प नहीं किया? हम जब इसको रुक के देखते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि हमारी लाइफ में आने वाले हर इवेंट ने हमें सपोर्ट किया है। हमारे हर इवेंट ने हमें हेल्प किया है। हमारे हर इवेंट ने हमें कुछ दिया ही है। देखिए, आई से ऑलवेज वन थिंग विच आई गॉट, दिस लाइन इज फ्रॉम टोनी रॉबिन्स, लेकिन ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, ये लाइन मुझे बहुत पसंद है ये उसकी लाइन, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है। ही सेज के लाइफ इज हैपनिंग फॉर यू, नॉट टू यू। लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, इट इज हैपनिंग फॉर यू। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि जिंदगी जो हो रही है ना, वो आपको सर्व कर रही है। एवरी इवेंट, एवरी मोमेंट इज एक्चुअली सर्विंग यू सो वेल। हमें लग रहा है कि अच्छा वो बुरा हुआ था, वो गलत हुआ था। नहीं, वो गलत बुरा नहीं था। फॉर दैट मोमेंट आई वॉज रॉन्ग, बट इवेंचुअली हाउ दे शेप्ड यू, दे वर वेरी गुड। आप वो आज ना होते जो अपने एक्सपीरियंस की वजह से हैं। ऑलवेज टेक एवरीथिंग सो पॉजिटिवली। जितना आप पॉजिटिवली चीजों को लेंगे, आप उतने पॉजिटिव बन जाएंगे। एंड दिस इज फॉर श्योर, आई कैन मार्क a stamp over it. It works. So this is how, we work on ourselves. Lekin for right now, if you guys have any question, you can, ask in the chat box. And if not, then inshallah, we will come back in again, inshallah, with our next topic regarding, in the continuity of this topic, inshallah. Next week, or inshallah in coming week, we are going to have our upcoming 3 more workshops there, where we are going to discuss all those things जो कि आजकल चल रही हैं, especially ये तलाक का जो शरह बढ़ रहा है, जिसका भी सिस्टर ने भी जिक्र किया। This is happening everywhere. Family problems, they are, coming everywhere. Yeah, our Ummah homeschooling's monthly sessions are always for free. We only charge for the parenting homeschooling training course and other skill-based workshop for kids. Otherwise, the parenting and the tarbiyah sessions are totally free of cost. There is one session which is the self-coaching program. This is my personal program, but we do charge for it as well. Otherwise, our programs are for free, and we do upload the recordings on our channel. तो ताकि उसको जो भी कोई बाद में उससे बेनिफिट लेना चाहे, तो इट शुडंट बी द यू नो हर्डल बिटवीन देम एंड एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट। तो ये थी हमारी आज की नशिस्त। एंड आई होप कि आप सब अपना जो प्लान है, जो अपना एग्जीक्यूशन प्लान है, वो जरूर बनाएंगे। And I wish I can see your, roadmap, your application plan, your execution, plan in the chat boxes. आप लोगों का जो ग्रुप है वो मैं ऑन कर दूंगी। You guys can share अपना ट्रैक, अपना रोड मैप, अपना यू नो जो एग्जीक्यूशन का प्लान है, आपने अपनी लाइफ में क्या क्या आज से लेकर आना है, जो आप लोगों की लाइफ को बामायनी बनाने में आपकी हेल्प कर सके। एंड होलिस्टिक टोटली इग्नोर, बिकॉज दिस टॉपिक एज वेल ये इतना बड़ा टॉपिक है कि हम उसको नहीं देख पाए, बट डेफिनेटली फॉर श्योर फॉर द नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। एग्जीक्यूशन प्लान के लिए कौन कौन सी चीजें हमारे पास हैं, यू गाइस कैन शेयर इन द चैट बॉक्स। ठीक है।
You guys can share in the chat box कि एग्जीक्यूशन प्लान क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक द फ्री टाइम आउट। ठीक है, फ्री टाइम over needs and over wants, sleep, food, and yes, needs and wants, yes, good. We can also write down the focus, you know, the time we are eating, the time we are talking, शेड्यूल बनाना चाहें बना लें, लेकिन यू शुड इनकलकेट फ्यू थिंग्स में। एक चीज होती है, एक हम लोग एक बंदा सोचता है, एक बंदा ये सोचता है कि यार मैं सब कुछ ही कर लूंगा। ठीक है, यानी कि मैं सब कुछ ही सब कुछ शुरू कर दूंगा। ठीक है, एक बंदा ये होता है, वो कहता है कि यार मैंने जो है ये आज सुन लिया है, मैं बिट बाय बिट जो जो चीज जिस जगह पे आ रही है एटलीस्ट मैं वहां से स्टार्ट लेता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हैबिट, ये एक दिन से पक्की किसी की भी हैबिट डेवलप नहीं होती, ये थोड़ी थोड़ी आपको रेगुलर करनी है। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ा टाइम आप करेंगे, इट विल बी डन इंशाल्लाह। तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने एग्जीक्यूशन प्लान जरूर बनाएं। इफ यू डोंट राइट इट, यू वोंट एबल टू वर्क ऑन इट, आप भूल जाएंगे। हमारा बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हमारा अटेंशन स्पैम बहुत मिनी सेकंड्स का होता है, हमारा अटेंशन स्पैम बहुत छोटा होता है, आप ये भूल जाएंगे। फॉर दोज हु रियली वांट टू वर्क ऑन इट, प्लीज राइट इट डाउन फॉर यू एंड शेयर इन द ग्रुप, बिकॉज व्हेन यू शेयर इन द ग्रुप यू विल हैव द, वो एक तो ग्रुप बंद हो जाएगा, ठीक है, वो आपका वहीं रहेगा। आपको जब कभी रिकैप करना होगा, रिकॉल करना होगा, यू विल ओपन इट, यू विल सी इट एंड यू विल मेक श्योर कि ओके दिस इज, दीज आर द थिंग्स व्हिच आई फॉरगॉट, अब मैं इसको शुरू करूंगी। तो आपने शुरू करना है, एटलीस्ट टेक दिस स्टेप फॉर टुडे। इफ यू टेक एनी सिंगल थिंग इन योर लाइफ, आई विल फील के यस, मेरा आज का सेशन सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इस बंदी ने ये एक काम अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दिया था। दैट्स डन, दैट्स इनफ फॉर मी। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अपने वो बहन भाई, हमारे वो तमाम बहन भाई जो गजा में हैं, जो इस वक्त उस जुल्म और बर्बरियत को सह रहे हैं, उनको अपनी दुआओं में भी याद करें। और बीइंग ए उम्मा, start living your life meaningfully, otherwise people will treat you like nothing. We being a ummah are very weak, so please for God's sake start working on yourself, otherwise हम बिल्कुल समंदर के झाग बन गए हैं, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में फरमाया था। अपना ख्याल रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।